अस्सलाम वालेकुम साहब नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो। मौजूदा हफ्ता 29 जुलाई से 4 अगस्त 2013 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके ताले में मुश्तरी की तमाम मौजूदगी आपको इज्जत और तौकीर बख्शने के साथ साथ दूसरों के साथ जो है वो ताल्लुकात को उसवार करने के अलावा आला शख्सियत के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उनको मुस्बत और मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि ऐसे अफराद जो शादी के लिए कोशां हैं या स्ट्रगल है, कुछ ऐसा सिलसिला करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वक्त जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा साथ साबित हो सकेगा। खाना माल में शम्स की मौजूदगी जो है वो भी आपकी आमदनी में इजाफा का बाइस बन सकेगी। जबकि 3 अगस्त को ज़ोरा मरीख तस्दीस से बहन भाइयों के साथ मिलकर सैर व तफरी करना या किसी सफ़र की प्लानिंग कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 29 जुलाई को मुलाजमती उमूर जो अहसन तरीके से चल सकेंगे, जबकि 30 जुलाई को समाजी उमूर जो है वो उनका मामलात, अपने समाजी जो मामलात है उनको बेहतर तौर पर आगे बढ़ा सकेंगे। 31 जुलाई को अज़ीज़ व क़रीब जो है परेशानी का बाइस बन सकते हैं। 1 अगस्त को इज्तिमाई कामों में आप शिरकत कर सकेंगे। 2 अगस्त को मानवी उमूर में तफरीक आसानी से मुसालहत हो सकती है। 3 अगस्त को माली उमूर में कोई किसी तरह का खतरा जो है वो मोल लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा, वरना माली तौर पे नुकसान हो सकता है। 4 अगस्त को शॉपिंग वगैरह का मौका मिल सकता है, लेकिन फजूल खर्ची से कंट्रोल करना या परहेज करना यह आपके अपने हाथ में होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन 29 और 30 जुलाई, जबकि 3 और 4 अगस्त भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साद हैं, यानी हफ्ते के 4 दिन आपकी फेवर में हैं, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन भी नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और यकीनन ये कोशिश बहरहाल साबित होगी। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स 23 जुलाई तक 22 अगस्त आपके ताले में रहते हुए आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करने और आपकी सोच को मुस्बत बनाने के अलावा कई एक काम और मसाइल को सुधार सकेगा। जबकि हालती उरूज में होने की वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा का बाइस भी बन सकेगा। जबकि आप अपने जारी कामों में दरपेश मुश्किलात का जल्द खात्मा भी मुमकिन बना सकेंगे। 4 अगस्त को शम्स यूरेनस तस्लीस के बाद आपकी तख्लीकी कामों में दिलचस्पी बढ़ सकती है, क्रिएटिविटी आपकी ग्रो करेगी। जबकि मुस्बत हिकमत अमली के साथ यानी पॉजिटिव डिप्लोमेसी के साथ आप जो है अपने हालात में तब्दीली लाने की जो काबिलियत है उसको पैदा कर सकेंगे या उस पर कमांड करके एडवांसमेंट करेंगे और अपने आप को बहुत सारे नुकसान से बचा सकेंगे और अपने फायदे के लिए भी कुछ प्रोग्राम शुरू कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को आपके रूहानियत का जो शौक है उसमें इजाफा होगा। 30 जुलाई को जरूरत के तहत दूसरों से मिलकर काम कर सकें, मजबूरन ये नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी तो नहीं है या हालात आपको मजबूर कर देंगे। 31 जुलाई को अपने हक के लिए लड़ सकेंगे, जबकि आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 1 अगस्त को किसी अजीज से या अजीज वगैरह से, यानी जो बिल्कुल कुर्बत होगी, को आपका करीबी साथी हो सकता है या कि दोस्त हो सकता है, उसके साथ किसी भी मामले में गलतफहमी होकर कोई तलखी या लड़ाई के आसार पैदा हो सकते हैं। 2 अगस्त को आप माली उमूर में मुहतात रहिएगा। 3 अगस्त को रुपए पैसे का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ कर करिएगा। 4 अगस्त को माली हिसाब किताब जो वो बेहतर तौर पर कर सकेंगे ताकि आप अपने प्रॉफिट लॉस को देख सकेंगे, जिसकी वजह से ताकि कोई ऐसा मसला ना आ जाए कि जो दूसरों के सामने आपकी शर्मिंदगी का बायस बन सके। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 3 और 4 अगस्त, जबकि मनफी या एहतियात तलब दिन जो है वो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज संबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जायजा के 11वें घर में रहते हुए 21 जुलाई तक 8 अगस्त हालत मुस्तकीम में होगा। जबकि आपकी ख्वाहिशात, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए जो की गई जो भी जद्दोजहद है उसको कामयाबी से हमकिनार बनाने में आपका जो हुक्मरान सितारा है वो आपका साथ दे सकेगा। जबकि दोस्त अहबाब का खास ताउन हासिल करने में भी मुआवनत हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 जुलाई को दूसरे अफराद के साथ कुछ बामी मामलात जो हैं या समाजी मामलात में आपकी कुछ गलतफहमियां वो पैदा हो सकती हैं या ऐसे कोई आसार बन सकते हैं। 30 जुलाई को मुलाजमती उमूर मुतासर हो सकते हैं। 31 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर भी मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 1 अगस्त को अपनी रकम जो है सोच समझ कर खर्च कीजिएगा। 2 अगस्त को खरीदो फरोख्त में धोखाधड़ी का
اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو تمام شکوک و شبہات سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ 3 اگست کو آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ آپ کے کسی اہم معاملے میں آپ کی مدد کر سکے گا۔ 4 اگست کو مالی معاملات میں کامیابی نصیب ہو سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 30 جولائی کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔